एक एक क्षण क्षण में, एक एक क्षण में, ओ ज्ञानी नमोस्तु शासन, एक एक क्षण में मित्र भावों को संभालने की बात कर रहे हैं। जिस दिन से ग्रंथ का मंगलाचरण हुआ है उस दिन आज तक ग्रंथकर्ता माँ इतनी कह रहे हैं, समीकरण बिठाइए आप। माँ, अपने घर को स्वर्ग देखना चाहते हो तो घर में सासू बहू में समीकरण बिठाइए, जेठानी दुल्हनी में समीकरण बिठाइए, पिता पुत्र में समीकरण बिठाइए, तो घर स्वर्ग रहेगा। हे मित्र, तुम समाज में स्वर्ग देखना चाहते हो तो कोई छोटा कोई बड़ा हो सकता है, समीकरण बिठाइए तो समाज तुम्हारी स्वर्ग बन के रहेगी। देश को तुम अच्छा देखना चाहते हो तो समीकरण ही बिठाना पड़ेगा। हे मित्र, तुम मुनि संघ में साधु बन के शांति से जीना चाहते हो तो मित्र समीकरण बिठाना पड़ेगा। इतना बड़ा गोमटेश्वर का महामस्तकाभिषेक हुआ है तो गंगवाल जी कुछ भी कहो, चाहे आप ऐसा कहो कि भगवान बाहुबली स्वामी की महिमा थी, आप ऐसा कहो मेरा पुरुषार्थ था, आप ऐसा कहो कि चारुकीर्ति भट्टारक की प्रज्ञा काम कर रही थी, आप ऐसा कहो कि आचार्य वर्धमान शाह महाराज जी का आशीर्वाद काम कर रहा था, पर हे मित्र, इन सारे शब्दों में कोई महान शक्ति थी, उसका नाम था समीकरण। समीकरण था तो 300 350 साधु एक साथ बैठ गए। यदि समीकरण नहीं हो पाता मित्र, अंतर्राष्ट्रीय जैनियों का कार्यक्रम था। सुविदित सागर से मेरी चर्चा हुई, मैंने कहा महाराज हम और आप ही अमुक संघ परंपरा, अमुक संघ परंपरा ये तुम्हारे घर की है। दिगंबर जैन शासन का एक इकलौता कार्यक्रम जो है अंतर्राष्ट्रीय होता है। इस कार्यक्रम में सारे साधु संघों के भावों में समीकरण रहे। उस कोई उठना जरा सी बात छेड़ना भी चाहे अब वहीं उसको ठीक कर लेना, क्योंकि हमने देखा है, मैं बिहार करके आ रहा हूँ, जैसे महाराष्ट्र में प्रवेश किया रोड में गड्ढा मिलना प्रारंभ हो गए। अब पूछो ना उस संजय भाई को, वो तो मुस्कुरा के कह रहा महाराज जी तेलंगा छूट रहा है। हमने क्या हुआ, गड्ढे प्रारंभ हो गए। संजय बराबर है कि नहीं? देखो बिना प्रमाण के तो अपन बात करते ही नहीं है खुद। जैसे ही महाराष्ट्र का बॉर्डर लगा और धर्मनगर कौन सा था, वहां संजय भाई खड़े हो गए, धर्माबाद, बोले महाराज जी इधर देखो इधर देखो, ये चिकनी सड़क है तेलंगाना, ये गड्ढे वाली सड़क है बोले महाराष्ट्र। पर मित्र फिर भी वहां क्या देखा, एक गाड़ी खड़ी हुई थी, कुछ लोग मसाला बना रहे थे, उन गड्ढों को भर रहे थे। मित्र गड्ढे हो भी जाएं तो भरने वाले भी तो होते हैं। हमने कहा सुविदित सागर महाराज जी से, महाराज कहीं कोई भी गड्ढे होने लग जाएं तुरंत समीकरण करना, क्योंकि हमें आदि सागर, शांति सागर, विशुद्ध सागर, विद्या सागर, ये कोई सागर नहीं दिख रहे हैं, मुझे मां जैन धर्म दिखता है। कोई नहीं, जिनको संग दिखे वे धर्म नहीं चला सकते, जिनको संग मात्र दिखे वो धर्म नहीं चला सकते हैं। संपूर्ण समाज के साधु बन के जीना चाहते हो मेरे मित्र, पंथ परंपराएं क्षेत्रीय हो सकती हैं, संघ परंपरा अपने संघ की हो सकती हैं, पर जैन धर्म संपूर्ण परंपराओं का है। गंगबाल जी बराबर है कि नहीं? क्योंकि हम आचार्य विराग सागर के लिए मुनि नहीं बने हैं, हम विशुद्ध सागर के लिए मुनि नहीं बने हुए हैं। मेरा मुनि बनने का उद्देश्य निज आत्मा कल्याण और तीर्थंकर महावीर की परंपरा जयवंत हो। और जिसने नियम ले कि महावीर की परंपरा को जयवंत करूंगा, तो मेरे मित्र चाहे आचार्य शांति सागर महाराज हो, चाहे आचार्य शांति सागर छाणी हो, चाहे दक्षिण हो, चाहे आदि सागर आचार्य महाराज हो, कोई भी परंपरा का साधु होगा, मुझे दिगंबर जैन धर्म दिखाई देता है। देवेंद्र काला, इस धरती पर कोई भी मुनिराज पधार जाए, संघ का नाम बाद में पूछना, उनकी आहारचर्या पहले कराना, उनके पेट का समीकरण करा देना, फिर पूछना। अरे गड्ढे में तेरी गाड़ी अच्छे से नहीं चलती भाई,
गड्ढा भर दो पहले, अब पूछना स्वामी कहाँ से पधारे हो, कौन से संघ के हो और कहाँ पधारना है, फिर पूछना, पहले गड्ढा भरना है। देखो आप मुस्कुरा रहे हो, मैं आपको धीरे धीरे बहुत बड़ी विद्या सिखा देता, आप समझ नहीं रहे हो। हैं? हाँ गंगवाल जी, हे मित्र आप याद करो, याद करो गड्ढे भरने की क्या महिमा। कुछ गड्ढे कंकरों से भरते हैं, कोई विशेष मसाले से भरते हैं, आज तो दूसरी रोडें बनने लग गई हैं, सीमेंटें बन रही हैं। मैं समझो इतनी बड़ी जिम्मेदारी हो, मैं पूछूं, हमारा विद्वान एक बड़ा शर्मीला रमेश बांजल जी पंडित साहब, आप बिल्कुल नहीं बोलना, आप तो सुनते रहना। हे मित्र, यदि आजाद भैया आपसे कहें कि पंडित जी मैं गोमटेश जाना चाहता हूं, मेरी धर्म पत्नी को आप इंदौर छोड़ देना। मित्र, इतनी सी जिम्मेदारी लेने में आपको सोचना पड़ेगा कि नहीं सोचना पड़ेगा? बोले इंदौर छोड़ देना। हे मित्र निर्मल गंगवाल, जब आजाद भैया ने कहा मेरी धर्मपत्नी को इंदौर छोड़ देना, परंतु अच्छे से लेके जाना, कोई कष्ट ना हो पाए, ईमानदारी से बोलना, आप क्या सोचोगे? बिल्कुल आप आजाद भैया की चिंता मत करो, मैं तो बैठा हूं, आप तो बोलो। मन में कुछ कुछ होगा कि नहीं मालूम? वो अकेली नहीं थी ना, उनकी पत्नी 50 बैग साथ में थे। अब बोलो अच्छे से लेके जाओगे ना? गंगवाल जी, ओहो आश्चर्य, एक दिन के लिए मात्र कहा था आजाद भैया ने कि मेरी धर्म पत्नी को इंदौर छोड़ देना। गंगवाल जी पंडित साहब 50 नंग के साथ, तो कहता है वो मुझे भी थोड़ा मांगी तुंगी जाना है, थोड़ा घूम के जाऊंगा। ओहो धन आश्चर्य कि एक किसी ने इतना सा काम करने को कहा तो तुरंत उसने घुमा के मना ही कर दिया। हे मित्र, ओहो आश्चर्य, समीकरण बिठाया, पेड़े मिठाई खिला करके और दूध मिलाई पिला करके, तिलक लगा करके, ऐसा समीकरण बिठाया जीवन भर के लिए। अपनी बेटी सिर पर गंगवाल तेरे ससुर ने पकड़ा दी, अब तुम 50 नग हजारों नग डोरा है। देखो कितने बेचारे भोले भाले बैठे। सही बोलो, बहुत दया आती है आप लोगों पर, बहुत दया आती है। कैसे जी रहे हो? क्या कह रहे आचार्य महाराज? यदि विधि को ठीक करना चाहते हो, कष्ट को दूर करना चाहते हो, तो भावों का समीकरण बिठाओ। डॉक्टर जिनेंद्र भाई अन्यथा रोते रोते, चिल्लाते चिल्लाते हंस देह से निकल जाएगा। प्रतिमास कुछ पत्रिकाएं आती हैं, कुछ सप्ताह में आती हैं। जैन गेट को देख लो, सन्मति को देख लो, कोई भी पत्रिकाएं देख लो, पीछे लिखा कहीं ना कहीं मिल ही जाता है, आज अमुक जी की श्रद्धांजलि हो गई। है मित्र, सभा श्रद्धांजलि की लगे, इसके पहले निज के भीतर श्रद्धांजलि सभा लगा लो। अरहंत पर श्रद्धा करोगे तो श्रद्धांजलि नहीं मनेगी, श्रद्धांजलि नहीं मनेगी, निर्वाण महोत्सव मनेगा। क्या कहूं, विधि उन्हें ही सताती है जिनके पास आशा निराशा का गड्ढा नहीं है। सताम ज्ञानेक तुच्छाम, फिर क्या कह रहे हैं? सताम ज्ञानेक तुच्छाम किम करोति विधिस्तेषाम। आहा, माना कि गड्ढे हैं भी, रोड खराब है भी,
पर चालक समझदार है और रात्रि के 12 बजे गाड़ी चला रहा है, फिर भी गाड़ी की लाइट बढ़िया है। महावीर भैया एक एक गड्ढे को देख करके, जहां गड्ढा होता है गड्ढे में गाड़ी गिरे कोई नियत थोड़ी है। गड्ढा कभी गाड़ी को नहीं पटकता मित्र। चालक में विवेक है तो गड्ढा तो गड्ढे में ही रहता है। समझदार चालक होता है, धीरे से घुमा देता है और गड्ढे से बाहर जाता। गड्ढे बने रहते हैं, गड्ढे में एक चका नहीं जाता, प्रकाश उसके पास। ऐसे मित्र कर्म के गड्ढे कितने बड़े बड़े हों, आशा निराशा कितने गड्ढे बड़े हों, जिसके पास ज्ञान एक चक्षुषाम ज्ञान का नेत्र खुला है और विवेक का चालक तुम्हारे पास है तो सारे गड्ढों से पार कर देगा और सिद्ध सलाह पर रखेगा। बस मुस्कुराना सीखो, बस मुस्कुराना सीखो, हंसना नहीं सीखना। हंसना तो कैसा है, मुस्कुराना सीखो और मुस्कुरा बे ही पाएंगे। अरविंद भाई यहां बैठा है पर भिलाई में कमरे के अंदर कमरे में वो माल भरा रखा ना, पूछो कचौड़ी मल से कितनी गर्माहट होती है, जहां देखो वहां मुस्कुराते मिल जाता है। हे मित्र, जब धनपति को जमीन के अंदर गड़ा धन चेहरे पर उमंग उत्पन्न करता है, हे दिगंबर तपोधन, जड़ रत्नों से जब चेहरे पर चमक आ सकती है, तुम तो रत्नात्रय के धारी हो, तुम्हारे चेहरे पर कितनी चमक होना चाहिए। अब ललित सागर बन गए, ललित सागर बन गए। अब बेचारो ऐसे बैठो, हम हे परमेश्वरी, कौन से पिता का वियोग हो गया, कौन सी माँ का वियोग हो गया है, कौन से इष्ट का वियोग हो गया, तू साधु बन के ऐसे हाथ रखे बैठे है। यानी इसका मतलब है तुझे साधु जीवन का आनंद नहीं आ रहा है। मित्र जब भी बनो ना तो ऐसे हाथ करके मत बैठना। जब श्रावक आए तो आशीर्वाद देना मुस्कुरा के, और मित्र वो अन्यथा अपने हाथ पे हाथ रख के बैठना, साधना करना, तिलक नहीं लगाना, कंठी माला नहीं पहनाना, उनको मात्र आशीर्वाद देना। अरे बनेगा तो इतनी बड़ी समाज का अध्यक्ष है, जितना प्रभावी आदमी साधु बनता तो उसे लोग और प्रभाव फैलता है। तीर्थंकर, ऋषभदेव, चाहे कोई भी हो, ये राजा महाराजे थे तो जो पद पर होता है उससे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। आज नरेंद्र मोदी दीक्षा ले लेना तो पूरे राष्ट्र के राष्ट्र जय जयकार करेंगे। दक्षिण भारत में भद्रभाव स्वामी ने धर्म की प्रभावना की है, उसे कई गुनी प्रभावना मित्र कहां से हुई आपको मालूम होना चाहिए। सम्राट चंद्रगुप्त ने आकर के उत्तर भारत से दक्षिण भारत में दीक्षा ली तो दक्षिण भारत के जितने राजे महाराजे थे सब प्रभावित हो गए। चंद्रगुप्त सम्राट दीक्षा ले रहा है। जैन धर्म ऐसे जैसे रात्रि में वृक्ष बढ़ता ना, ऐसे जैन धर्म पूरे दक्षिण भारत में बढ़ रहा था। ललित तू एक दिन बन के देख, एक दिन बन जाओ, पर ध्यान रखना एक दिन के लिए नहीं बना जाता। ज्ञान चक्षुषा, आप विश्वास रखो। अशोक भैया यदि ये ललित मुनिराज बन के आ गया तो सबसे पहले चौका तुमको लगाए कि नहीं लगाए? मित्र विश्वास मानो, ये महावीर पाठ में लगाएगा, संजय भी लगाएंगे, वो चिंता नहीं करो। वो ज्ञानी तुम्हारा गेवराई वाला वो भी आके अपने यहाँ भी मकान में लगा लेगा। कुछ नहीं, आप मंदिर की धर्मशाला में लगा लेगा, तुम बन जाओ। लेकिन में ध्यान रखना, चौके के लिए कभी साधु बन मत जाना। आहार के लिए लड्डू पेड़े खाने के लिए साधु बनना मत। साधु बन के मिल जाए तो खा लेना, पर लड्डू पेड़े खाने के लिए यानी साधु बनना मत। सबके दिन एक से नहीं होते। कभी घी भर घना होता है तो कहीं मुट्ठी भर चना भी नहीं होता है। मित्र से हमसे मिल लेना। यदि धैर्य तुम्हारे पास हो,
समीकरण भावों का बनाने की योग्यता हो तो आज ही दीक्षा ले लेना, और समीकरण बनाने की समर्थ न हो तो मित्र साधुओं की सेवा करना। क्या है लिख रहे हैं गुरुभद्र स्वामी, ज्ञान नेत्र जिसके पास है उसके लिए कर्म क्या कर सकता है। 63 नंबर की इस श्लोक में कह रहे हैं मित्र, जीवता आशा धना आशा, दो ही आशा तो खतरनाक है। यानी जीवित आशा धना आशा, पर पागलपन बताऊंगा आपको संसार का। हो मामा श्रीपाल जी तना खड़े तो हो जाओ, वृद्ध अवस्था में चेहरा चमक रहा है, फिर ये झुर्रियां आपकी आ गई, ये शरीर क्यों टूट गया आपका। हल्ला नहीं करना, मामा भांजे की बात है। हे मामा ये शरीर क्यों आपका ऐसा हो गया। मामा ऐसा मत कहो, भले भांजा बातें कर रहा है लेकिन ऐसी मत करो बातें आप। क्यों ऐसे होते तो मां के उदर से कैसे निकल पाते। ऐसे नहीं थे आप, बहुत मस्त थे। मामा आचार्य महाराज क्या लिख रहे हैं, दो के पीछे जीव ने सब नाश कर लिया। जैसी आपकी उम्र बड़ी हुई बस एक आशा सामने खड़ी हो गई, कोई अपनी बिटिया तभी देगा जब कुछ होगा। कर के बिना कन्या का कर मिलता नहीं। जिसके घर में कर होता है उसे ही आजकल लोग बिटिया देते हैं। पंडित बराबर, ये हम नहीं कह रहे हैं, छत्र चूड़ामणिकार कह रहे हैं, छत्र चूड़ामणिकार कह रहे हैं, ग्रंथकर्ता बादीप सिंह स्वामी कह रहे हैं। हे मित्र, संसार की नारी से भी शादी करना होती ना तो कुछ ना कुछ तो लगता ही है, खर्च होता कि नहीं। कर दिए बिना कर मिलता नहीं। हे मित्र, संसार की नारी का कर यानी हाथ, संसार की नारी का कर पकड़ना है तो कर लगता है, और मुक्त वधू का कर पकड़ना है तो भक्ति का कर लगता है। अब मामा सुनो, वो दादा ज्ञानचंद जी है ना, वो तो पता नहीं कितनी शादी कराना चाहता है। माइक में इतनी सुंदर भक्ति करते हैं वो, बस लगता कि अब इसका तो मुझ होने वाला है।